Assalamualaikum dear friends, welcome back to our YouTube channel Learn with Wafa. Friends, today we are going to discuss lecture number 28, concept of costs. This topic is also a part of your previous lecture which we have delivered on production cost and efficiency. So friends, today this is also a very important concept and from the examination point of view ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसलिए इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट्स का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में क्या है और किस किस किस्म के कॉस्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उन सभी टाइप्स को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी फिर से एक बार गुजारिश रहेगी कि जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, एक और अनाउंसमेंट ये है कि जो क्लास 4th पोस्ट आए हैं कल, एडवर्टाइजमेंट जिनका हुआ है, बहुत जल्द हम उन क्लास 4th पोस्ट्स के लिए जो उनका सिलेबस दिया गया है उसके लिए भी हम कोचिंग कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह जो भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा वो जो सारा सिलेबस है वो हम इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, कनेक्टेड रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ पूरे इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों चलिए हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि कोई भी आउटपुट जब हमें ज़रूरत होता है, कोई भी प्रोडक्शन जब हमें ज़रूरत होती है तो उसको इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये इनपुट्स जो है इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक किस्म तो इनपुट्स का है फैक्टर इनपुट्स, जो हमने प्रोडक्शन में भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनमें आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और ये चीजें हमने एक एक करके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। ठीक है जी, और इसके बाद जो दूसरे किस्म के जो इनपुट्स हैं उनको कहते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा जो चीजें प्रोडक्शन में जरूरत पड़ती है उनको कहते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स, और इनमें रॉ मटेरियल्स इंक्लूड होते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो अब कॉस्ट क्या है, देखिए हमने फैक्टर इनपुट्स के बारे में भी जाना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, नॉन फैक्टर इनपुट्स जो रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके बारे में भी जाना। तो अब कॉस्ट जो है ये है क्या चीज। ठीक है, एक्चुअली कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर होता है, एक खर्चा होता है। ठीक है, और ये वो खर्चा होता है जो एक प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, तो कॉस्ट का खर्चा जो है ये प्रोड्यूसर करता है। ठीक, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, ये आप खाली यहां पे याद रखें, ये हम आगे देखेंगे कि एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है और इम्प्लिसिटली का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिए कि कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर होता है जो एक प्रोड्यूसर करता है। किस चीज पे करता है, ये फैक्टर इनपुट्स पे करता है और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे करता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि इसको किसी गिवन आउटपुट की जरूरत होती है, प्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो कॉस्ट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली करता है उन फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर जो ये यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए। ठीक है, तो उन फैक्टर और फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर जो भी एक्सपेंडिचर आता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे यहां पर कि जो हमने अभी एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली कहा उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस बुनियाद पर दो टाइप कॉस्ट के दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, देखिए ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। देखिए जो इनपुट्स होते हैं, चाहे ये फैक्टर इनपुट्स हो या नॉन फैक्टर इनपुट्स हो, चाहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो या इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल्स हो। ठीक है, तमाम जो इनपुट्स हैं ये एक प्रोड्यूसर मार्केट से नहीं खरीदता, यानी कुछ इनपुट्स जो हैं ये मार्केट से खरीदता है, लेकिन सारे इनपुट्स, सारे जो फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं ये सारे मार्केट से नहीं खरीदता एक प्रोड्यूसर, क्योंकि
इसके पास कुछ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स भी होते हैं, इन्हें कुछ चीजें इसके पास अपनी होती हैं, ठीक है। तो जो भी इसको इनपुट्स की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए, तमाम इनपुट्स इसको मार्केट से खरीदने नहीं पड़ते हैं, बल्कि इसके पास कुछ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम यहां कहेंगे कि इंस्टेड ऑफ हायर्ड वर्कर्स, जब एक प्रोड्यूसर वर्कर्स हायर करता है, लेबर्स हायर करता है मार्केट से, ठीक है, कभी कभी यह भी होता है कि इस प्रोड्यूसर के पास अपने मतलब फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो उनको लेबर पे लगा देता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि लेबर इसको हायर करना नहीं पड़ा, ठीक है। ये भी तो एक फैक्टर इनपुट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। ये एक इनपुट है लेबर, तो लेबर को इसको हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। इसी तरह से लाइकवाइज अ प्रोड्यूसर में यूज हिज ओन लैंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन लीज। तो एक लैंड का टुकड़ा भी हमें चाहिए, इट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसलिए इसको लैंड की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन लैंड को हायर करने के बरक्स ये क्या करता है, कभी इसके अपने पास लैंड होती है तो ये वही लैंड यूज करता है इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट, वो वाला एक्सपेंडिचर, यहां पे तो फिर एक्सपेंडिचर की दो टाइप्स हुई, ठीक है। वो वाला एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर उन इनपुट्स पे करता है जो इसको मार्केट से खरीदनी पड़ती है, उस एक्सपेंडिचर को, उस कॉस्ट को कहा जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। और वो वाला एक्सपेंडिचर जो उसको करना पड़ता अगर ये लेबर और लैंड भी बाहर से लाता, मार्केट से लाता, या कोई और फैक्टर इनपुट जो इसके पास खुद अवेलेबल है, अगर वो चीज इसको लानी पड़ती और उस पे जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आता, उसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो वाला कॉस्ट है जो इसको उन फैक्टर्स पे करना पड़ा जो इसको मार्केट से लाने पड़े। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है जो एस्टिमेटेड होता है, जो एक्चुअल में नहीं आता, ठीक है, लेकिन ये एस्टिमेटेड होता है उन चीजों पर जो इसको अपने पास अवेलेबल थी और इसको मार्केट से नहीं लानी पड़ी, ठीक है। ये है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक्स में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी। देयरफॉर वी कैन से दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। इसके बाद कॉस्ट की और एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए सेलिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट refers to the expenditure incurred by the producer for to promote sale of the commodity, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट वो वाला कॉस्ट होता है जो अपनी बनाई हुई कमोडिटी को प्रमोट करने के लिए, इसका एडवर्टाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मिसाल भी दी है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। देखिए जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे कुछ कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो उस कॉस्ट को हम कहेंगे सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। या कुछ गिफ्ट्स देने पड़ते हैं लोगों को, ठीक है, कोई चीजें सैंपल में फ्री देनी पड़ती हैं लोगों को, ठीक है। तो वो चीजें जो है उनको कहा जाएगा, उस जो उन चीजों पे कॉस्ट लगेगा उसको कहा जाएगा सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन इनपुट्स, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट तो सिंपल है, जो हम कॉस्ट की बात करते हैं चाहे फैक्टर इनपुट से या नॉन फैक्टर इनपुट से, उन पर जो भी कॉस्ट आएगा गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन बनाने के लिए, आउटपुट बनाने के लिए, उसको कहेंगे हम प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। देखिए शॉर्ट रन हमें पता है कि एक ऐसा पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में भी डिस्कस किया है। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्ट रन कॉस्ट को दो टाइप्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट हुआ जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे इनकर होगा एक्सपेंडिचर, और वेरिएबल कॉस्ट वो वाला कॉस्ट होगा जो एक्सपेंडिचर इनकर होगा ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। तो हम यहां पे फिर से कहेंगे टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा और जो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, इनको इन दोनों को जमा करके, इन दोनों को मिला के फिर हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट किस चीज के बराबर होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के
सम के बराबर, ठीक है। ये होता है टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन में। अब देखेंगे लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है, ये हमें पता ही है, हमने पढ़ा है प्रोडक्शन फंक्शन में, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जहां पे सारे फैक्टर जो है वो वेरिएबल ही होते हैं। लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसलिए लॉन्ग रन में जो कॉस्ट होगा वो टोटल कॉस्ट ही ऑब्वियसली होगा, ठीक है। उसमें तो फिक्स्ड और वेरिएबल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, फिक्स्ड का कंसेप्ट नहीं है, वेरिएबल तो है लेकिन फिक्स्ड का नहीं है, तो उसमें सम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो भी कॉस्ट होगा वो टोटल कॉस्ट ही वहां पे होगा, क्योंकि वहां पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर कोई नहीं होता लॉन्ग रन में, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इन फिक्स्ड कॉस्ट्स और वेरिएबल कॉस्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट जैसा कि हमने पहले भी बोला कि जो भी कॉस्ट फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे इनकर होता है उसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और इन फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम है सप्लीमेंट्री कॉस्ट्स, और इनको ओवरहेड कॉस्ट्स भी कहा जाता है या इनडायरेक्ट कॉस्ट्स भी कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट्स को, ठीक है। एंड दीज कॉस्ट्स डोंट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट्स वो होते हैं जो चेंज इन आउटपुट से चेंज नहीं होते। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें आउटपुट कुछ 10 यूनिट्स मिलते हैं तो उस वक्त भी फिक्स्ड कॉस्ट वही था। अगर हमें 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मिलते हैं तब भी फिक्स्ड कॉस्ट वही था। तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है विद द चेंज इन आउटपुट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट्स आर इनकर्ड व्हेन द आउटपुट इवन व्हेन द आउटपुट इज 0। तो इसका मतलब यह है कि फिक्स्ड कॉस्ट तब भी होता है जब जैसा कि हमने फिक्स्ड उसमें पढ़ा था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कि उस टाइम भी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किया जाता है जब आउटपुट 0 भी होगा, ठीक है। तो जब फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा तो उस ऑब्वियसली उस पे फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि फिक्स्ड कॉस्ट उस टाइम भी इनकर होता है जब आउटपुट 0 होता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम भी फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं। लाइक लैंड, ठीक है, लैंड जो है वो उस टाइम भी होगा जब आउटपुट 0 होगा, उस टाइम भी होगा जब आउटपुट 100 होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट उस टाइम भी होता है इनकर जब आउटपुट 0 होगा, या जब आउटपुट इंक्रीज भी होगा, चाहे कितना इंक्रीज होगा तो उस टाइम भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग्स, लाइसेंस फी, वेजेस, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, ये चीजें जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट में आती है, ठीक है, क्योंकि ये हमें करनी ही करनी है ये एक्सपेंडिचर, चाहे आउटपुट कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ये चीजें जो है एक्सपेंडिचर ये हमें देनी ही देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। इसके बाद देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट्स कहेंगे। एंड दीज कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ये उसका बिल्कुल अपोजिट है फिक्स्ड कॉस्ट का। ये कॉस्ट चेंज होते हैं, जितना लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा अकॉर्डिंगली कॉस्ट्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तक कॉस्ट्स हम कर रहे थे फॉर एग्जांपल ₹10, तो आउटपुट निकलता था 10 यूनिट्स। जब हम कॉस्ट्स इंक्रीज करेंगे, लेबर ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, या लैंड ज्यादा यूज करेंगे या कोई और वेरिएबल फैक्टर यूज करेंगे ज्यादा, तो उस टाइम जो है आउटपुट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आउटपुट इंक्रीज होने से कॉस्ट्स भी इंक्रीज होते हैं, इनको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट्स, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, जितना आउटपुट कम होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट्स भी कम ही होंगे। व्हेन आउटपुट इज 0 देन कॉस्ट्स आर आल्सो 0। तो वेरिएबल जब तक वेरिएबल फैक्टर का कोई यूनिट यूज नहीं होगा तब तक आउटपुट भी 0 ही रहेगा। तो आउटपुट जब 0 है तो कॉस्ट भी 0 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एंड दीज कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल जो लगता है प्रोडक्शन में उसका कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो परमानेंट स्टाफ नहीं होता, उनके जो वेजेस हैं वो भी किस में आते हैं? वेरिएबल कॉस्ट में। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये वेरिएबल कॉस्ट है। वियर एंड टियर एक्सपेंसेस यानी डिप्रिसिएशन जो है, जो हमने जीडीपी में डिस्कस किया है डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट, नॉर्मल वियर एंड टियर ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं, ठीक है, या चेंज इन टेक्नोलॉजी होती है, तो उसकी वजह से जो एक्सपेंसेस आते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आगे हम एक टेबल में इसकी ये डिफरेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने टेबल दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है फिक्स्ड कॉस्ट्स और वेरिएबल कॉस्ट्स में। फिक्स्ड कॉस्ट्स वो कॉस्ट्स है जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट्स डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट,
ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज है, ये चेंज नहीं होते, चाहे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा आउटपुट, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिक्स्ड कॉस्ट पे। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब आउटपुट जीरो भी होगा तब भी फिक्स्ड कॉस्ट उतने ही रहेंगे जितने ये फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स पे रहेंगे, ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट्स, यानी आउटपुट स्टार्ट होने से पहले भी फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एग्जिस्ट होता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल पहले लैंड पर खरीदनी पड़ती है, हमें लैंड पे जो रेंट देना पड़ता है वो तो देना ही पड़ेगा, चाहे आउटपुट स्टार्ट हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, वो तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इसका बिल्कुल अपोजिट है, तो जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे होता है वो वेरिएबल कॉस्ट है, एंड इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी तो आउटपुट भी जीरो होगा, आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होंगे। एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली व्हेन आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट्स, जब आउटपुट स्टार्ट होता है तभी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब देखेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो टोटल कॉस्ट हमने पहले ही डिस्कस किया है कि टोटल कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो टोटल में टोटल एक्सपेंडिचर होता है इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट दीज फैक्टर्स ऑफ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। जो भी एक्सपेंडिचर फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे होता है टोटल में, उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। अब देखिए एवरेज कॉस्ट क्या होता है। एवरेज कॉस्ट होता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज में जब हम देखते हैं कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो निकलता है उस पे एवरेज में कितना कॉस्ट लगता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम एवरेज कॉस्ट, यानी मीन जब हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 यूनिट्स हमने 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए 10 यूनिट्स, ठीक है, और उन पे 100 रुपीज कॉस्ट लगा, तो एवरेज में हम देखेंगे कि 100 डिवाइडेड बाई 10 वो 10 रुपीज उसका कॉस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया फॉर्मूला इसकी, एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, यानी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए, ठीक है। Whereas AC इज एवरेज कॉस्ट, TC इज टोटल कॉस्ट एंड Q इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कितने नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन एवरेज कॉस्ट आर फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने वहां पे भी पढ़ा, ठीक है, ऊपर कि एवरेज कॉस्ट में जो ये टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट में जो दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट इंक्लूड किए जाते हैं वो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और इस एवरेज कॉस्ट का दूसरा नाम है यूनिट कॉस्ट। इसके बाद देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो है एक्चुअली इट्स द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जब हम कोई एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो उस एडिशनल आउटपुट से मार्जिनल ये कॉस्ट जो था टोटल कॉस्ट उसमें कितनी चेंज आई, ठीक है, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल देखिए हमने अभी तक 10 यूनिट्स बनाए, ठीक है, उन 10 यूनिट्स को बनाने के लिए 100 रुपीज का कॉस्ट लगा। अगर अब हमने 11th यूनिट भी प्रोड्यूस किया और इस 11th यूनिट को बनाने के लिए 108 रुपीज 108 रुपीज का कॉस्ट इनकर हुआ, ठीक है। तो एक जो एडिशनल ये 11th यूनिट हमने बनाया इसको बनाने के लिए एडिशनल 8 रुपीज का कॉस्ट इनकर करना पड़ा, ठीक है। तो वो 8 रुपीज जो है वो है मार्जिनल कॉस्ट, उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट सिंपली हम कहेंगे कि ये चेंज होती है जो एडिशनल कॉस्ट में आती है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी या गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड इट इज एन एडिशनल कॉस्ट और एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये एक एडिशनल कॉस्ट होता है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जब हम एक और यूनिट बनाते हैं तो उस एक और यूनिट बनाने के लिए कितना टोटल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ तो वो इंक्रीज होगी फिर मार्जिनल कॉस्ट। और इसकी फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी टोटल कॉस्ट में कितनी चेंज हुई और जो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हमने चेंज किए, कितने इंक्रीज किए, ठीक है, कितने ज्यादा यूनिट्स बनाए। तो ये है इसकी फॉर्मूला, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो फ्रेंड्स ये था कॉस्ट का कंसेप्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। सारे इसके टाइप्स जो है, जो भी इसमें कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, ये सारे आपने अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमने प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी का, कुछ लोग पूछ रहे थे कि एफिशिएंसी के बारे में, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है।
तो ये सारा हमने कंप्लीट किया और अब बचता है एक टॉपिक, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमने इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी कंप्लीट किया। तो दोस्तों फिर मैं एक बार आप लोगों को अर्ज करना चाहूँगा कि क्लास 4th वैकेंसीज जो आई है उसके लिए क्लैरिफिकेशन हम जल्दी ही लेके आएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, उसकी क्लैरिफिकेशन हम जल्दी लाएंगे और उसका सिलेबस हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। जो क्लास 4th का सिलेबस है वो इंशाल्लाह हम सारा पढ़ाएंगे। उसके लिए एक ई बुक प्रिपेयर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आगे एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनका आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए इस चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।